और मेरी पत्नी आ रहे हैं। जी जी हाँ ठीक है हम लोग निकल रहे हैं। हाँ जी ठीक। दिव्या चले? हाँ चलते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तू अपनी वो रिपोर्ट्स वगैरह भी ले आ। तेरी रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को दिखाते हुए चलेंगे। तेरी प्रेगनेंसी का चेकअप भी तो होना था ना। अरे भैया अब आप भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अभी तक उनकी सच्चाई आपकी आंखों के सामने नहीं आई क्या? अरे ईशा, सच्चाई सामने नहीं आई? तू कैसी बातें कर रही है? तुझे मालूम नहीं है क्या, जो मेरा दोस्त है ना खुराना, उसके यहाँ पे हमें पार्टी में जाना है, तो मैं और दिव्या वहाँ पे पार्टी में जाएंगे। पर उससे पहले मैं तेरी भाभी का चेकअप कराते हुए जाऊंगा, क्योंकि अब 9 महीने मुझे लग रहा है कि पूरे हो गए। कल परसों दिव्या ने रिपोर्ट भी तो दिखाई थी, उसमें 8.5 महीने तो लिखा हुआ ही था। एक बार चेकअप करा लेंगे, चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों दिव्या? हाँ मेरी फ्रेंड इस वक्त मिल भी जाएगी हमें, तो जल्दी से चलते हैं। हाँ चलो फिर चलते हैं। भैया आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि अभी भाभी की सच्चाई ना आपकी आंखों के सामने आई नहीं है, तभी आप उनके साथ घूमने की और उनका चेकअप करवाने की बातें कर रहे हो। ईशा तेरा दिमाग खराब हो गया क्या बोली जा रही है? सच्चाई सच्चाई सच्चाई। तुझे मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी डॉक्टर से बात हुई थी और डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट पढ़ के बताई है 8.5 महीने हो गए हैं दिव्या को प्रेग्नेंट हुए, और उसने कहा था कि एक बार और ले आओ चेकअप के लिए, एक बार चेकअप करके फाइनलाइज कर लेंगे कि आखिरकार डिलीवरी कब होनी है। और तू पता नहीं क्या सच्चाई सच्चाई सच्चाई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह सुबह लड़ाई करवाना चाह रही है? फ्रेंड्स मैंने ना तुम्हें पहले बताया नहीं था, और अब मुझे लगता है कि तुम्हारे आगे ना सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। दरअसल दीदी मुझे धमकाती है कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं, तुम्हें छोड़ दूं। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं हूँ, और वो अपने भाई की शादी ना अपनी बेस्ट फ्रेंड से करवाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इसलिए ना बात पर ना मेरी और मम्मी जी की भी ना लड़ाई करवाती रहती हैं। ईशा क्या बोल रही है दिव्या? तुम्हें मालूम है इस टाइम तुम ऐसी बातें कर रही हो ना दिव्या के साथ, इसको कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। ऐसे टाइम तो लड़की को स्ट्रेस देना ही नहीं चाहिए। और तू क्या करती है? तू मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी से उल्टी सीधी बातें करती है कि मुझे इससे शादी करानी थी, मुझे उससे शादी करानी थी। तुझे मालूम है दिव्या जितना हमारे घर में कोऑपरेट करके रहती है ना, उतना कोऑपरेट कोई भी नहीं करेगा। वो प्रेगनेंसी में उसके बाद भी सुबह का लंच, शाम का डिनर, सारी चीजें वो खुद तैयार करती है। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि प्रिंस मेरे दर्द हो रहा है या प्रिंस मुझे कोई दिक्कत हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा दर्द समझती है। और तू दिन रात सोफे पे बैठी रहती है। उसने एक बार भी नहीं बोला तुझसे कि भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप ये काम कर लो, आप वो काम कर लो, वरना इन दिनों में तो लड़कियां बिस्तर पकड़ लेती है। भैया अभी आपको जितना चिल्लाना है ना मेरे ऊपर, आप उतना चिल्ला लो। जब आपको सच्चाई पता लगेगी ना कि यार मैं नहीं आपकी पत्नी यानी कि भाभी गलत है, तब आप खुद इनको धक्के मार के घर से निकालोगे, या फिर इनके घर वालों को यहाँ पे बुलाओगे और अपना रिश्ता खत्म कर दोगे। क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।